हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अगर इस लैंग्वेज के बारे में हम बात करें तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसका यूज आजकल लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि जावा लैंग्वेज जो है क्या होती है, जावा लैंग्वेज को किन्होंने डेवलप किया, किन्होंने जो है इसे बनाया है और इसके थ्रू जो है कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो बनाए जाते हैं, इसकी यूज क्या है, साथ ही इस लैंग्वेज की क्या क्या ऐसे विशेषताएं होती है, फीचर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है क्या है। जावा कंप्यूटर की एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। इसमें लिखे गए सारे कोड्स इंग्लिश में होते हैं और प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जावा जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसको यूजर या प्रोग्रामर क्या होते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, लिखते हैं, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो इस लैंग्वेज को जो है यूजर या प्रोग्रामर जो है आसानी से समझ सकते हैं और ये क्योंकि ये लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बनी हुई एक भाषा होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज तो इंग्लिश में बनी हुई एक लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर जो है इस लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता है? क्योंकि हमें मालूम है कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं। तो अब ये हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, इस प्रोग्राम को कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो इस लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसे जो है ट्रांसलेट किया जाता है 0 और 1 के फॉर्म में। अब ये ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है? तो ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है इसे कन्वर्ट करने का काम करती है 0 और 1 के फॉर्मेट में। तब जाकर कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई प्रोग्राम को समझ सकता है। तो इस तरह से जो जावा होते हैं, जावा की जो लैंग्वेज होती है, इसमें जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो इंग्लिश में लिखे जाते हैं, इसलिए से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैटेगरी में रखा जाता है। जावा का यूज जो है एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। एप्लीकेशन क्या होते हैं? एप्लीकेशन आपको मालूम होगा, जैसे कि MS वर्ड हो गए एप्लीकेशन, एक्सेल एप्लीकेशन हो गए। तो इन सब चीज़ों में आप काम करते हैं तो इसे जो है हम एप्लीकेशन कहते हैं, जिसमें कि कुछ आप स्पेसिफिक टास्क को करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जो है एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा का एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है कि किस तरह से काम करने हैं। अब बात करें सिंटैक्स की। सिंटैक्स एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो उस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को ये डिफाइन करने का काम करता है। उस प्रोग्राम में कहाँ पे सिंबल्स लगाने हैं, कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए, इस सारी चीज़ें जो है डिफाइन करने का काम जो है सिंटैक्स का होता है। तो इस तरह से जावा जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किन्होंने डेवलप किया था, किन्होंने जो है इस लैंग्वेज को बनाया था, तो इस लैंग्वेज को जो है जेम्स गॉसलिंग ने सन 1995 में डेवलप किया था। इन्हें हम फादर ऑफ जावा के नाम से भी जानते हैं। तो जावा को जो है जेम्स गॉसलिंग ने 1995 में बनाया और इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ जावा भी कहते हैं। शुरुआत में जावा लैंग्वेज का नाम ऑयक था, लेकिन बाद में सन 1995 में इसका नाम बदलकर जावा रख दिया गया। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने वाली टीम को ग्रीन टीम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जब इस लैंग्वेज को बनाया जा रहा था तो उस समय जितने भी उस टीम में शामिल थे तो उस टीम को जो है ग्रीन टीम के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके होंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इस लैंग्वेज को किन्होंने डेवलप किया है।
चलिए अब हम बात करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज के बारे में कि इसका यूज जो है किन किन चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जावा का यूज मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है? मोबाइल एप्लीकेशन को हम मोबाइल ऐप भी कहते हैं और ये मोबाइल ऐप जो है एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि मोबाइल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन हो गए या टैबलेट कंप्यूटर पर चलाने के लिए इसे जो है डिज़ाइन किया गया होता है। जो आप अपने मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल करते हैं उसे ही हम मोबाइल ऐप कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें कि आप वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? जैसे गूगल क्रोम हो गए, मोजिला फायरफॉक्स या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गए। तो इसका यूज आप कैसे करते हैं कुछ भी और ये वेब ब्राउज़र जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो कुछ भी आपको अगर सर्च करना होता है, रिजल्ट चाहिए होता है, तो ये जो है सर्च करके जो है आपके सामने रिजल्ट को रखता है, प्रोवाइड करवाता है आपको रिजल्ट। तो ये जो है वेब एप्लीकेशन का काम होता है। सेकेंड पॉइंट है जावा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसका यूज गेम बनाने के लिए किया जाता है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का क्या मतलब है? ओपन सोर्स लैंग्वेज जो है इसका कहने का मतलब है कि ओपन सोर्स लैंग्वेज जो है इसका यूज कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो है इस लैंग्वेज का जो है फ्री में यूज कर सकता है। थर्ड पॉइंट है एंड्रॉयड के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करती है। एंड्रॉयड यानी कि मोबाइल डिवाइस हो गए या कोई भी टच स्क्रीन जो डिवाइसेस होती है वो सारी डिवाइसेस जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाई जाती है। फ्रेंड्स, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके 4 तरह की एप्लीकेशन को बनाया जा सकता है। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन या विंडो एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे सभी मशीनों पर इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि मीडिया प्लेयर हो हर डिवाइस में होती है या फिर एंटीवायरस को इंस्टॉल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के बारे में हमने आपको अभी बताया। वेब एप्लीकेशन का यूज डायनेमिक पेज को बनाने के लिए किया जाता है जो कि सर्वर साइट पर रन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन का यूज बैंकों में किया जाता है और ये जो है एप्लीकेशन बैंकों में होने वाले लेन देन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। लास्ट है मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये जो है मोबाइल के लिए बनाया जाता है और इन एप्लीकेशन का यूज जो है ज़्यादातर मोबाइलों में किया जाता है और अभी के समय में मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के लिए एंड्रॉयड और जावा एमई का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता होती है। पहला फीचर्स इसका ये है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज यानी कि ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई भी इंसान जो है, कोई भी पर्सन जो है बड़ी ही आसानी से सीख सकता है। इस भाषा का सिंटेक्स जो है काफ़ी इजी होता है जिसकी वजह से इसे समझना काफ़ी आसान होता है और जावा का जो सिंटेक्स है C++ की तरह ही होता है, इसकी वजह से इसे सीखना जो है आसान हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है यह एक ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कहने का मतलब है कि ये जो एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करती है प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि इसमें जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है क्लास और ऑब्जेक्ट्स का यूज करके प्रोग्राम को लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट है जावा लैंग्वेज की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये जो जावा है एक सुरक्षित भाषा होती है, एक सुरक्षित लैंग्वेज होती है, क्योंकि जावा के जो प्रोग्राम होते हैं वो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट पे रन करते हैं और इसके साथ साथ इसमें इनक्रिप्शन का भी यूज किया जाता है, जिसके कारण कोई भी हैकर जो है इसे हैक नहीं कर पाता है। यानी कि जावा में कोई भी वायरस जो है आसानी से एंटर जो है नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से यूजर का डेटा जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। फोर्थ पॉइंट है यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रोबस्ट होती है। रोबस्ट का कहने का मतलब है कि लैंग्वेज जो है मजबूत लैंग्वेज कहलाती है, क्योंकि इसमें जो एरर्स आते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इन एरर्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, इसलिए इस लैंग्वेज को मजबूत लैंग्वेज भी कहा जाता है।
फिफ्थ पॉइंट है, जावा में आप ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हैं जो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि जावा में प्रोग्राम जो आप करते हैं तो इस जावा लैंग्वेज में जो है एक समय पर बहुत सारे टास्क को जो है कंप्लीट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ दी, चाहे वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसकी फीचर्स की बात करें या फिर उसकी यूज की बात करें, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।